जय हिंद। हम लोग आज आर्टिकल 23 जो हमारे रह गए थे 23 से हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं 23, जिसे हम लोग भाग 3 के अंतर्गत पढ़ रहे थे। मूल अधिकार, मूल अधिकार में ही है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कहाँ से है? 23 से 24 में। कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरोध अधिकार। कहाँ से? 23 और आर्टिकल 24। ओके। इसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल अब हम पढ़ते हैं। कौन कौन से आर्टिकल है? 23 और 24। तो हम लोग आर्टिकल 23 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 23 में कहा गया है बाल श्रम पर रोक। किसके? बाल श्रम पर रोक। बाल श्रम पर रोक कि जो छोटे बच्चे हैं उनसे कोई भी कार्य नहीं कराया जाएगा। ठीक है। और जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं, और वेतन के आधार पे भी नहीं। ओके। अब आ जाओ अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24। इसमें क्या कहा है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को, 14 वर्ष की आयु के बच्चों से काम नहीं लिया जाएगा। कैसा काम नहीं लिया जाएगा? जहां पे उनको हानि हो। कैसी हानि हो? उनको डर लगे, जैसे विस्फोटक जगहों पे, पहाड़ खुदवानों पे, ऐसी जगहों पर उनसे बिल्कुल भी काम नहीं लिया जाएगा। ओके, समझ में आया? अब आ जाओ धार्मिक स्वतंत्रता। कहां से 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता कहां से? 25 से 28। अनुच्छेद कौन सा आएगा? अनुच्छेद 25। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया है कि जो मुसलमान लोग हैं अपनी दाढ़ी रख सकते हैं, हिंदू टीका लगा सकते हैं, इन पे कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है। मुस्लिम टोपी पहने, हिंदू टीका लगाए, कोई रोक टोक नहीं। ETC। ओके, कोई इन पे रोक टोक नहीं है। 26 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि रोड पे हवन करें, यज्ञ करें या नमाज पढ़े, इन्हें रोका नहीं जाएगा। यज्ञ, हवन और नमाज, लेकिन किसी को तकलीफ ना हो उस, ठीक है, कि आप रोड पर बैठ के पढ़ ले, गाड़ी कर रही है, उनको तकलीफ है, तो हम देख सकते हैं कि नवरात्रि में हो या नमाज के शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाते हैं, तो लोग नमाज पढ़ते हैं सड़कों पे, लेकिन किसी को तकलीफ देगी नहीं। ओके, ये हमारे आर्टिकल में देखने को स्पष्ट रूप से मिलता है। 27 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 27 कि धार्मिक कर पे टैक्स नहीं, धर्म के पैसे पे कर नहीं, कर मतलब टैक्स नहीं लिया जाएगा। टैक्स नहीं लिया जाएगा। ओके।
टैक्स पे कर नहीं लिया जाएगा। ओके, इसी पर 28 पे अनुच्छेद 20, इसमें कहा गया है कि जो पैसा है, सरकारी पैसा, सरकारी पैसे से धार्मिक ज्ञान नहीं दिया जाएगा। ओके, धार्मिक ज्ञान नहीं दिया जाएगा। ये धर्म की स्वतंत्रता से जुड़े हुए हमारे आर्टिकल है। धार्मिक, ठीक है, धर्म या धार्मिक, ओके, धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए आर्टिकल ये सब देखने को मिलते हैं। अब आ जाओ सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा अधिकार संबंधी अधिकार। ओके, इसमें क्या कहा गया है? यह आर्टिकल 29 से और 30 में है, ठीक है, 29 से 30 ये मिलते। इसमें क्या क्या कहा है? आर्टिकल 29, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कुछ आरक्षण है, ठीक है, उनके लिए सीटें, जैसे हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं उनके लिए सीटें आरक्षण कर दी, वोट हैं उनके लिए वोट आरक्षण कर दी, मतलब जो सांसद भवन है या राज्य भवन है उनके लिए उनकी सीटें आरक्षण कर दी। तो क्या क्या है? अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण, ओके, ठीक है। तीसरे में 29 हो गया, 30, अनुच्छेद 30, अगर उनकी पढ़ाई के लिए उनका मन है तो सरकार कुछ उनके लिए हेल्प करेगी, अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों की सहायता सरकार करेगी। सरकार 29 में क्या क्या है? अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण, मतलब उनको कॉलेज में सीटें अगर ज़रूरत है तो उनके लिए सीटें भी रखते हैं। तो हम लोग जानकारी, अगर कॉलेज में हो आप लोग तो जानकारी होगी कि उनके लिए एक 10% या 15% या 20% आरक्षण कर दी जाती है कि यह सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है, जो पिछड़ी जाति के, निम्न जाति के, उनके लिए यह है। और 30 में देखें तो जो सरकार है उनको अगर उनमें पढ़ने में लग रहा है कि मैं बाहर का हूँ, मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, कुछ आ रही, सरकार उनकी हेल्प करेगी और उनके लिए उनका मन है तो अपने कुछ अपने पैसे दे, कुछ सरकार दे, वो अपने लिए कॉलेज भी खुलवा सकते हैं। इस प्रकार हमें इस सब की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, ठीक है। अब आ जाओ अनुच्छेद 31, वो जो सबसे हटके है, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31 जो था, जो 44वां संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1978 में इसको कानूनी बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया, मूल अधिकार इससे हटा। कौन सा? कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार बना, ओके।
मूल अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन कानूनी अधिकार अगर सरकार के लिए जरूरी है तो सरकार हमसे ले सकती है। अगर हम देखें तो, अगर एग्जाम्पल हम देखें, यहाँ से हमारी कोई ट्रेन गुजर रही है, पटरी डालनी है मान लो, और यहाँ पे हमारे खेत हैं, यहाँ पे अब हमारा खेत आ गया, खेत। तो पहले क्या था कि लोग अपनी जमीन नहीं देते थे, तो अभी यहाँ पे ट्रेन डाल देंगे, तो अब यहाँ से डालेंगे तभी तो आगे बढ़ेगी, तो लोग अपनी खेती नहीं देते थे। इसलिए इसको कानूनी अधिकार बना दिया कि सरकार को जरूरत रहेगी तो सरकार आपसे आपकी जमीन ले लेगी, लेकिन जमीन तो ले लेगी, आपको उसका मुआवजा जरूर देगी। और मुआवजा हो सकता है 20% हो, 30% हो, 40%, 50% एक्स्ट्रा तक भी मुआवजा देती है सरकार। ओके, ये सब हमें जानकारियाँ सब प्राप्त होती है। लेकिन आर्टिकल देखें तो हम 19(6) में अर्जित भूमि की चर्चा है, और 31 में हम देखें तो 31 में हम देखें तो हमें कानूनी अधिकार दे दिया है। ओके, इस प्रकार का हमें जानकारी। 19 में पैतृक भूमि की चर्चा है, और इसमें 31 में जो भूमि है उसको कानून ले सकती है, इसकी चर्चा हमें देखने को मिलती है। अब हमारा आर्टिकल 32 है, जिसको हम लोग कल सर करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 32 हमारा बड़ा है, ठीक है, जिसमें हम देखें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रक्षता, प्रतिशत और उत्प्रेरण हमें देखने को, प्रशिक्षण देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम 33, 34, 35 पढ़ के, इसके बाद हम लोग जो है हमारे कुछ क्वेश्चनों को शेयर करते हुए हम पढ़ेंगे DPSP, जिसे हम लोग कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। संविधान को पढ़ें, संविधान से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हम किसी दिन उनके अपवाद भी पढ़ाते आपको शेयर करते हुए चलेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।